हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। नमस्कार। भारत से एक आवाज़ उठी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को नोबेल प्राइज़ दिया जाए। अरे उसने अभिनंदन को छोड़ा था युद्ध की घड़ी में, एक पीस गेस्चर दिखाया था उसने। और भारत के जो जितने मीडिया हैं, जो वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, लिबरल्स हैं, स्यूडो सेकुलर्स हैं, सब ने इनकलाब करना शुरू कर दिया था कि भैया इससे बड़ा पीस गेस्चर क्या हो सकता है कि युद्ध बंदी को शांति का संदेश देने के लिए इमरान खान भारत को सौंप रहा है। जबकि सबको पता था, ओपनली पता था कि इमरान खान की पैंट गीली हुई पड़ी है, जो पाकिस्तान की जो सेना है, जो फौज है, वो घुटनों पे है। मोदी जी ने ऐसा इंतजाम करके रखा हुआ है कि फाइटर अभिनंदन को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। बस इनकलाब मचाए हुए थे। लेकिन अभी जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है, मैं कहता हूं कि इमरान खान नियाजी को नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। नोबेल प्राइज फॉर पीस ना भी मिले तो नोबेल प्राइज फॉर ब्रेवरी मिलना ही चाहिए। अगर नोबेल प्राइज ब्रेवरी के लिए नहीं दिया जाता हो तो उस अमेंडमेंट करे, लेकिन इमरान खान को नोबेल प्राइज फॉर ब्रेवरी मिले। जी हाँ, देखिए ये हजारों लोगों की तादाद फ्रांस में एक जगह इकट्ठा हुई है, और इसीलिए इकट्ठा हुई है कि वो एक शिक्षक को अपनी श्रद्धांजलि दे सके। उस शिक्षक को जिसे उसके स्टूडेंट ने, एक इस्लामिक स्टूडेंट ने, एक मुसलमान छात्र ने जो सिर्फ 18 साल का था, गला काट दिया। आप सब चार्ली हेब्दो का नाम जानते होंगे। उसमें एक कार्टून छपा था पैगंबर मोहम्मद के ऊपर, और उसे वो समझा रहे थे। वो शिक्षक सैमुअल नाम था उनका। इस लड़के को नागबार गुजरा, उसे लगा कि रसूल गुस्ताख है ये शिक्षक, और उसने गला काट दिया। दरअसल हो सकता है कि इस्लाम में ये बात हो कि मोहम्मद के नाम की लकीर तक नहीं खींची जा सकती, और उसने तो कार्टून बना दी थी, और ये बच्चों को पढ़ाया भी जाता होगा। ये भी समझाया जाता होगा कि जो गुस्ताख रसूल हो, जो नबी की शान में जो गुस्ताखी करे, वो जायज़ है उसका कत्ल करना। तो फ्रांस में जो कुछ हो रहा था उसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में हो रही थी। पाकिस्तान में इसी लेबैक ग्रुप ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। वेल प्लान्ड, क्योंकि नबी की गुस्ताखी हुई थी फ्रांस में, और इन लोगों के लिए ये मौत से बड़ी बात थी। रसूल गुस्ताख की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा नारे लग रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति के पुतले जलाए जा रहे थे, उस पर जूते मारे जा रहे थे, उसे फांसी पे लटकाया जा रहा था, इनकलाब किया जा रहा था। जब लब्बैक, तहरीर लब्बैक सड़कों पे बहुत ज़्यादा धमाल मचाने लगी, भीड़ उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इमरान खान की सरकार को बातचीत भी करनी पड़ी। इमरान खान ने वादा भी किया कि हम संसद में इस बात को उठाएंगे। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान घुटनों पे है। ये तहरीर लब्बैक वालों ने पाकिस्तान में तोड़ फोड़ जो की है, जो पाकिस्तान घुटनों पे ला दिया है, पूरी दुनिया ने देखा है। ये तहरीर लब्बैक जो संस्था है, उसे इमरान खान ने आतंकवादी संस्था घोषित भी किया, उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए। लेकिन फिर इमरान खान को घुटनों पर आना पड़ा। उसके बाद जो इमरान खान अपने राष्ट्र को, मुल्क को, पाकिस्तान को संबोधित करने के लिए आए, तो जो कहा मैं कह रहा हूं, उसके लिए इमरान खान को नोबेल प्राइज फॉर ब्रेवरी मिलना चाहिए। सुनिए, दो लाइन सुनते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। सुनिए। टीएलपी ये कह रही है
कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। इमरान खान की फट रही है, लेकिन ये बोलेंगे, जो बोलना है ये बोलेंगे। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में गालिबन, 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पे निकली, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं। भाई लोग, इससे साफ क्लियर स्टेटमेंट और क्या होगा। इमरान खान साफ कह रहे हैं कि तुम लोग कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, इनकलाब कर लो, सड़कों पे आ जाओ, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। इमरान खान कह रहे हैं कि कितना भी चीख लो, चिल्ला लो, कुछ नहीं होने वाला। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो चीखना चिल्लाना क्यों। अरे फ्रांस के एम्बेसडर को हटा दूं तो इसकी क्या गारंटी है कि नबी की शान में आगे से गुस्ताखी नहीं होगी। वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे क्या? फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे। और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। इमरान खान साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अरे बेवकूफ़ों पाकिस्तानियों, दुनिया में 50 मुसलमान के मुल्क हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई इनकलाब नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पे नहीं है, तुम लोग क्यों अपने मुल्क को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फ़र्क पड़ा इस अप्रोच से? यही टीएलपी कर रही है, ये भी ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा?
कोई गारंटी है? तो नोबेल प्राइज फॉर ब्रेवरी गोज टू पीएम पाकिस्तान इमरान खान नियाजी। इससे साफ क्लियर स्टेटमेंट कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान को जो कहना था इमरान खान ने कहा, लेकिन यह पाकिस्तान की मजबूरी है, बदनसीबी है, इमरान खान को घुटनों पे आना पड़ा।